गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम वर्ल्ड व्हाइट केन डे सेलिब्रेशन ऑन रेडियो उड़ान। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, दूसरा होता है और दिन भी आज दूसरा है, लेकिन आज हम एक स्पेशल शो लेकर आए हैं आपके लिए, जिसका नाम आपको पता चल गया। हमारे जिन्होंने हमारे प्रमोशनल मैसेजेस पढ़े हैं उनको पता चला होगा कि आज अक्टूबर 15 है और हर साल 15 अक्टूबर को देश में नहीं पूरी दुनिया में वर्ल्ड व्हाइट केन डे या इंटरनेशनल व्हाइट केन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी इम्पोर्टेंस को लेके, इसकी ज़रूरत को लेके, इसके यूज़र्स को लेके, उसकी अवेयरनेस को लेके आपको अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, अलग तरह की कैंपेन होती हैं, अवेयरनेस कैंपेन होती हैं। कई बार बहुत से लोग इसको यूज़ करना सीखते हैं, बहुत से लोग यूज़ करने में हिचकिचाते हैं। उनको टीचर्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को और बहुत सारी चीज़ें जो आप आने वाले शो में आज सुनने वाले हैं हमारे साथ, तो आपको पता लगेगा कि बेसिकली व्हाइट केन डे किस तरह से सेलिब्रेट होता है और किस तरीके से इस पे लोग अलग अलग राय रखते हैं, किस तरह से लोग अलग अलग काम करते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता चलेंगी और इसलिए हमने ये स्पेशल शो अब आज के लिए आपके लिए ऑर्गेनाइज़ किया है। रेडियो नाइन इसको लाइव आपके लिए हम यहाँ से शो कर रहे हैं, जिसमें आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि जो व्हाइट केन डे है, बेसिकली जो विजुअली चैलेंज्ड हैं या फिर आप यूँ कह लें लो विजनर हैं, जिनको कम दिखाई देता है या बिल्कुल दिखाई नहीं देता, दृष्टिहीन है, उन लोगों के लिए व्हाइट केन की जो इम्पोर्टेंस है ये कितनी है और कितना ज़रूरी है कि आप अपने डेली रूटीन में आप उस केन को, या जैसे हम लोग नॉर्मली स्टिक बोलते हैं, कई बार हिंदी में छड़ी भी बोली जाती है और मतलब बहुत अलग अलग शब्दों से, नामों से लोग उसको पुकारते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस स्टिक में, इस केन में भी। पहले सिंपल, उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशंस, कलर वेरिएंट, उसके बाद अब उसमें सेंसर, यूज़र और साथ में आप यूँ कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके से अब इसमें जो टेक्नोलॉजी को, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उसको और भी ज़्यादा यूज़फुल बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ आप रेडियो पे लाइव जुड़ सकते हैं। आप चाहें तो हमें कॉल करें। हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर्टिकुलर इस शो के लिए 9015173846, इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। चाहे तो इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप के थ्रू अगर आप सिर्फ टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट भी ड्रॉप करना चाहें तो इसी नंबर पे आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस हैं मेरे पास, जो यूज़र्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ चलाते हैं और किस तरह से व्हाइट केन को वो लोग प्रमोट करते हैं, क्या सोचते हैं व्हाइट केन के बारे में, उस बारे में उनके काफ़ी सारे मैसेज आज मुझे मिले हैं। और हम, क्योंकि रेडियो उड़ान भी अपना एक स्टैंड रखता है, रेडियो उड़ान की तरफ से भी हम कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई हमारे जो मैनेजमेंट से हैं वो आपके साथ जुड़ें और बताएं कि रेडियो उड़ान एक्चुअली किस तरीके से व्हाइट केन को प्रमोट करता है और जो स्टिक यूज़ है उसको कितना इम्पोर्टेंस हम लोग देते हैं और इसके लिए किस तरह से काम करते हैं। बहरहाल सबसे पहले मैं हमारे एक बहुत सीनियर लिसनर है रेडियो उड़ान के, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर हैं, उनका एक मैसेज है मेरे पास, वो मैं आपको सुनाता हूँ। आज हम आपको कोई भी गाने नहीं सुनाने वाले हैं, ताकि ये जो मैसेजेस हैं, ये जो बातें हैं, ये सारी आपको आराम से और इजीली यहाँ पे मिल जाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि आज हम आपको गाने ना सुनाएं। और जो आज एक पूरा डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल व्हाइट केन डे, उस पे जो मैक्सिमम बातें हैं, जो लोग अपनी बात शेयर करना चाहते हैं, उस पे आपको पता चलना चाहिए, आपकी भी जानकारी में बढ़ोतरी होनी चाहिए। और अगर आपके मन में कोई हेजिटेशन या कोई बात है तो वो भी आपको पता चलना चाहिए कि बेसिकली किस तरीके से लोग वाइट केन के यूज़ को बढ़ाना चाहते हैं और इस पे अपनी राय रखते हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दिल्ली में और इसके आसपास के एरिया में कई जगह पे एक बड़े स्तर पे काम करता है। इनके बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं इनके ऑनर कह लें आप, या जो संस्थापक जो सदस्य हैं उनमें से मिस्टर एस जे सिसोदिया का मैसेज हमें मिला है। उन्होंने एक
डिटेल्ड मैसेज हमारे पास भेजा है ताकि हम रेडियो पे आपके लिए उनका मैसेज प्ले करें और आप उनको सुन पाएँ कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो जल्दी से उनका मैसेज सुनते हैं, उसके बाद वापस आएंगे, क्योंकि आज मेरे पास मैसेज बहुत हैं और शायद कहीं ऐसा ना हो टाइम की हमें शॉर्टेज पड़े। आप भी ध्यान रखें, आपके मन में, आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा हो, कुछ कहना चाहते हो, वाइट केन को लेके, स्टिक को लेके कोई यूज़, आपके मन में हेजिटेशन या कुछ भी, कोई रियल स्टोरी, रियल बात, रियल इंसिडेंट आप शेयर करना चाहते हो तो वो भी हमारे साथ यहाँ शेयर कर सकते हैं। तो SGS सिसोदिया सर को सुनते हैं और फिर वापस मैं आपके पास आऊँगा कुछ और मैसेजेस के साथ। रेडियो उड़ान के तमाम श्रोताओं को मेरा यानी SGS सिसोदिया निसार, जनरल सेक्रेटरी इंडियन एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड की ओर से बहुत बहुत अभिवादन। व्हाइट कैन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं बात करूंगा व्हाइट कैन डे पर छड़ी, सफेद छड़ी या व्हाइट कैन, आप जो भी कहें। देखिए, अगर हम इसके इतिहास में जाते हैं, इसके तह में जाएं, तो बहुत कुछ बदल चुका है छड़ी में या इसके स्वरूप में। सदियों पहले जहां बांस अथवा सामान्य सी लकड़ी का प्रयोग होता था, जैसे जैसे समय बदलता गया, छड़ी ने भी अपने आप में परिवर्तन, छड़ी कहना चाहिए कि छड़ी में भी परिवर्तन आता चला गया। दोस्तों, जहां पहले फिर बेंत आया जो मुड़ा हुआ होता था ऊपर से, ये तो हमारे समय भी हमने देखा है बचपन में। उसके बाद में फोल्डिंग स्टिक आ गई। फोल्डिंग स्टिक भी पहले 4 पाइप वाली होती थी, फिर उसमें भी परिवर्तन आने स्टार्ट हो गए। फिर कुछ हल्की हुई, उसके ऊपर मूठ बनने लगा, उसके उपरांत और क्रांति हुई, इलेक्ट्रॉनिक क्रांति आई तो सेंसर वाली छड़ी भी आ गई, जिसे स्मार्ट कैन भी कहा गया। और न जाने कितने परिवर्तन आने शेष हैं। हर रोज प्रयोग हो रहे हैं, नए परीक्षण हो रहे हैं और इसमें सुधार लाया जा रहा है, इसकी एक्यूरेसी बढ़ाई जा रही है, जिससे कि दृष्टिबाधित व्यक्ति सामान्य रूप से इसको इस्तेमाल में लाए और आत्मनिर्भर बन सके। अब मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों ऐसे व्यक्तियों के विषय में जो छड़ी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते या छड़ी रखने में अपनी शान के विरुद्ध समझते हैं छड़ी रखना। उसमें काफी हद तक ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे उन्हें या अभिभावक भी शामिल हैं, उनके हाथ में छड़ी उन्हें पसंद नहीं है
या वो नहीं देखना चाहते कि उनके पेरेंट्स या उनके बच्चे हाथ में छड़ी लेकर चलें। ऐसे लोगों से मेरा यही निवेदन है कि दृष्टिबाधित व्यक्ति को छड़ी लेने में कोई परेशानी नहीं है। ये उनकी एक पहचान है। मान लीजिए किसी कारण से आपको उन्हें छोड़ना पड़ा या ऐसा कोई कार्य आन पड़ा कि आपको कहीं जाना पड़ गया और उसी दौरान उस दृष्टिबाधित व्यक्ति को, चाहे वो पेरेंट के रूप में हो या बच्चे के रूप में, घर से निकलना ही पड़ा और उसके पास छड़ी नहीं हुई, तो क्या वो एक कदम भी आगे बढ़ सकता है? और मान लीजिए आगे बढ़ भी गया तो आने वाले वाहन का सामना वो कैसे करेगा? वाहन चालक को कैसे ज्ञात होगा कि वो दृष्टिबाधित है? निश्चित रूप से कई गुना खतरा बढ़ जाएगा उसके एक्सीडेंट का। तो मेरा निवेदन यही है कि इसे शान के विरुद्ध न समझें, इसे एक इस रूप में देखें कि ये उसकी एक पहचान है। अच्छा, एक अपील करना चाहता हूं उन लोगों से जो न्यूली ब्लाइंड होते हैं या रिसेंटली जो ब्लाइंड हो गए, बड़ी उम्र में जो ब्लाइंड हो जाते हैं, ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश यही है कि दोस्तों, आपको चाहिए कि आप छड़ी को अपने जीवन का हिस्सा बना लें और इस भ्रांति को अपने मस्तिष्क से बिल्कुल निकाल दें कि आप छड़ी हाथ में लेकर अच्छे नहीं लगते। और उन अभिभावक अथवा पेरेंट्स या उनके घर वालों से भी मेरा यही अनुरोध है कि जिस प्रकार आप अपने बच्चे के अथवा पेरेंट्स के बैग में लंच की जगह बनाते हैं, लंच का स्थान बनाते हैं, मोबाइल का स्थान बनाते हैं अथवा लैपटॉप, टैबलेट्स आदि का स्थान बनाते हैं, उसी प्रकार या पानी की बोतल भी तो रखते हैं, उसी तरह आप छड़ी का भी स्थान सुरक्षित करें ताकि आपात स्थिति में वह व्यक्ति छड़ी के माध्यम से राह खोजने में समर्थ हो। मान लीजिए व्यक्ति को, दृष्टिबाधित व्यक्ति को सड़क पार करनी है, हाथ में छड़ी नहीं है, तो वो घंटों खड़ा रह सकता है, क्योंकि किसी को क्या पता कि वो यूं ही खड़ा है कि उसको रोड पार करना है। अगर हाथ में छड़ी होगी तो कोई भी पूछ लेगा कि भाई आपको क्या सड़क पार करनी है। तो कहने का अभिप्राय मेरा यही है, आज हम व्हाइट कैन डे या सफेद छड़ी दिवस पर यह संकल्प ले लें कि हम बिना छड़ी के घर से बाहर नहीं निकलेंगे। छड़ी का स्वरूप चाहे कैसा भी हो, चाहे वो स्मार्ट कैन हो या नॉर्मल छड़ी। एक बार पुनः आप सभी को व्हाइट कैन डे
की शुभकामनाएं और बधाई। इस दिवस की सार्थकता तभी है जब हम छड़ी का इस्तेमाल करें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ इतनी इम्पॉर्टेंट बातें शेयर करने के लिए। और जो आपने एक्सपीरियंस की बात हमारे साथ की है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो आपने चीज़ें शेयर की, किस तरह से जो स्टिक है या जो वाइट केन है उसका परिवर्तन आया है, किस तरह से चीज़ें अपडेट हुई हैं, किस तरह के मेंटेलिटी है और किस तरह के लोगों की सोच है, उस पर ज़रूर बात की जानी चाहिए। और उसमें फैमिलीज़ को भी आगे बढ़ के आना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों को, स्कूल में टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को, और जो एनजीओ में अलग अलग डिफरेंट एनजीओज में काम करते हैं उनके जो कार्यकर्ता होते हैं या जो उनके जो वॉलंटियर्स होते हैं, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वह लोगों को मोटिवेट कर पाएँ कि आप केन का यूज़ करें, क्योंकि ये एक सेफ्टी का मेजरमेंट आप यूँ कह सकते हैं कि सेफ्टी भी है गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, सबके लिए। साथ में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और रोड पे जब आप चलते हैं इसको लेके तो सामने वाले को भी इस वाइट केन के थ्रू पता चलता है कि कोई विजुअली चैलेंज ट्रैवल कर रहा है या मूव कर रहा है, तो वो उस हिसाब से मूव करते हैं, चाहे वो गाड़ी चला रहे हों या ड्राइव कर रहे हों या पैदल भी अगर लोग चल रहे हों, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं इस बात का। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने इतना सारा टाइम दिया हमें और इतनी इम्पॉर्टेंट बातें हमारे साथ शेयर की। और आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप भी कुछ चाहते हैं हमारे साथ शेयर करना, कुछ बताना, तो बिल्कुल हमें बता सकते हैं कि क्या सोचते हैं आप इस बारे में। और हमारे पास और भी, मैं जैसा कि आपको बताया कि काफ़ी सारे मैसेज हैं जो आपके साथ आज मुझे शेयर करने हैं, लेकिन इसलिए ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलूँ। आज मेरे पास ज़्यादा बोलने को वैसे भी कुछ नहीं, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ अपनी बातें शेयर कर पाएँ। एक और मैसेज है मेरे पास शरद कुमार सिंह, जो कि प्रेसिडेंट हैं ब्लाइंड वीमेन एम्पावरमेंट ट्रस्ट के। उनका भी एक वॉइस नोट हमें मिला है व्हाट्सएप के थ्रू, तो उनको भी सुनते हैं और क्या कह रहे हैं वो अपने वॉइस नोट में, वो भी जल्दी से आपको मैं सुनवाता हूँ। उसके बाद मैं वापस आऊँगा और कोशिश करेंगे कि रेडियो उड़ान किस तरह से अपनी राय रखता है, रेडियो उड़ान की पूरी टीम किस तरह से सोचती है वाइट केन डे पे, उस बारे में भी आपसे कुछ बात ज़रूर हो। उससे पहले शरद जी को सुनते हैं, जो कि ब्लाइंड वीमेन एम्पावरमेंट ट्रस्ट एक ट्रस्ट है जो ब्लाइंड गर्ल्स और विमेन के लिए काम करता है अराउंड द कंट्री। सो उनके भी व्यूज़ सुनते हैं हम, और उसके बाद मैं वापस आपके पास आऊँगा। रेडियो उड़ान के सभी श्रोतागण, मैं शरद सिंह पंचकुला हरियाणा से आप सभी को नमस्कार करता हूं। और आज सफ़ेद छड़ी दिवस यानी वाइट केन डे के शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से तथा अपने ट्रस्ट ब्लाइंड वुमेन एम्पावरमेंट ट्रस्ट BWET की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। साथियों, आज का दिन हम सभी दृष्टिहीन साथियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का दिन हमें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाता है। हमारे हाथ में दिखने वाली सफ़ेद छड़ी हमारा सहारा बन सकती है, हमें आत्मनिर्भर बना सकती है। ऐसे ही विचारों के साथ इस दिन को यानी 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय सफ़ेद छड़ी दिवस के रूप में 1964 से मनाया जाने लगा। इस दिन को मनाए जाने के पीछे एक उद्देश्य ये भी है कि सामान्य समाज हमारी जो विशिष्ट आवश्यकताएं हैं उनके बारे में समझे, और जब भी कोई दृष्टिवान किसी व्यक्ति को सफ़ेद छड़ी के साथ देखे तो वो सजग हो जाए, बल्कि अतिरिक्त सजग हो जाए। सफ़ेद छड़ी हमारे हाथों में न सिर्फ हमारा सहारा है, बल्कि हमारी पहचान भी है। कई बार ऐसा होता है कि किसी को दूर से देखकर इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि व्यक्ति दृष्टिहीन है कि नहीं, परंतु सफ़ेद छड़ी हमारी पहचान स्वयं बता देती है। सफ़ेद छड़ी यानी वाइट केन
हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे लिए एक मोबिलिटी टूल है, हमें चलने में सहारा देती है। और अगर कोई व्यक्ति, कोई दृष्टिहीन व्यक्ति मोबिलिटी सीखते समय इस सफ़ेद छड़ी से अपनी दोस्ती कर ले, तो शायद वो कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। कम से कम कहीं आने जाने के लिए तो वो कभी किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। परंतु अगर ऐसा नहीं किया तो निश्चित रूप से आप कहीं आने जाने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहेंगे, और अगर जिस पर आप निर्भर हैं वो आपके पास नहीं है, तो शायद हो सकता है आप जहाँ जाना चाहें वहाँ जा भी ना सकें। तो इसलिए सफ़ेद छड़ी हमारी, जिसको हम स्टिक बोलते हैं, जिसने समय के साथ साथ कई रूप बदले हैं, और आधुनिकता का प्रभाव हमारी सफ़ेद छड़ी पर भी पड़ा है। अब अलग अलग रूपों में स्टिक्स उपलब्ध हैं। दृष्टिहीन स्टिक लेकर चलते हुए बेल बजा सकता है, जिससे सामने वाला व्यक्ति वो भी सजग हो जाए। उसके अलावा वाइब्रेशंस के साथ भी स्टिक्स आई हैं, जिससे कि अगर सामने कोई बाधा है तो स्टिक वाइब्रेट होगी, जिससे कि जो हमारे दृष्टिहीन साथी हैं उनको और अधिक सुविधा निश्चित रूप से मिलती है, और रहती है सुविधा अपना रास्ता तलाशने में। इन सब विषयों पर निश्चित रूप से बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं, और बहुत सारी NGOs मोबिलिटी ट्रेनिंग्स भी देती हैं। ऐसा ही एक ट्रेनिंग कम प्रोग्राम हमने जनवरी में, इसी साल जनवरी में BWET ब्लाइंड वुमेन एम्पावरमेंट ट्रस्ट की ओर से एक व्यक्तित्व विकास का प्रोग्राम यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम किया था, जिसके अंदर हमने लड़कियों को छड़ी का क्या महत्व है, सफ़ेद छड़ी का क्या महत्व है और उसका कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इन विषयों पर चर्चा हमने की थी। और हमने ये कोशिश की थी कि जो लोग स्टिक लेकर नहीं चलते हैं उनको ये एहसास दिलाया जाए कि उनके लिए ये स्टिक या ये छड़ी कितनी महत्वपूर्ण है, और वो ये छड़ी उन्हें कितना अधिक संबल प्रदान कर सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छड़ी लेकर चलने में अपनी तौहीन समझते हैं। उनको लगता है कि अगर वो छड़ी लेकर चलेंगे तो उनकी पर्सनालिटी में कुछ फ़र्क पड़ेगा, और या उनकी जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं है। सफ़ेद छड़ी लेकर चलना ही अपने आप में एक पर्सनालिटी है, और अगर आप सफ़ेद छड़ी का बखूबी इस्तेमाल जानते हैं तो अपनी पर्सनालिटी को आप 4 चांद लगा सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आने वाले समय में हम अपनी इस सफ़ेद छड़ी को अपने और करीब लाएंगे, इससे और अधिक गहरी दोस्ती करेंगे, ताकि हम कभी किसी के ऊपर निर्भर ना रहें, और हम जब भी जहाँ भी जाना चाहें अपनी इस सफ़ेद छड़ी की सहायता से जा पाएंगे। ऐसी आशा के साथ एक बार फिर से आप सभी को वाइट केन डे की हार्दिक बधाइयाँ। धन्यवाद। बिल्कुल, जो बातें शरद जी ने हमारे साथ शेयर की हैं काफ़ी हद तक ठीक हैं, और उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो बिल्कुल एक जो इमेज का जो टैबू आता है, कई बार लोगों को लगता है कि इमेज ख़राब होगी, या उनको जो जब वो स्टिक यूज़ करेंगे तो जो फील आती है, कहते हैं कि उनको फील अच्छा नहीं लगता, लुक अच्छी नहीं लगती, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कई बार उनको मेंटली आप कह सकते हैं या थोड़ा सोचने पे मजबूर करते हैं, जिसकी वजह से स्टिक यूज़ नहीं करते लोग। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि स्टिक ना यूज़ करने से आपको इश्यूज़ आते हैं, आप यूज़ करेंगे तो आपको उसके बेनिफिट कहीं ज़्यादा होते हैं, और जिन चीज़ों से या जिन एक्सीडेंट से आप बचना चाहते हैं वो शायद एक वाइट केन हो सकती है जो आपको बचा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू शरद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए। और जैसा कि मैं आपके साथ कह रहा था, आपसे मैंने पहले ही कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि
रेडियो उड़ान का जो स्टैंड है अपना, हम रेडियो उड़ान की तरफ से भी पूरी टीम और पूरा मैनेजमेंट इस बात की कोशिश करता है कि इस तरह की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर रेडियो उड़ान कैंपेन चलाए, अवेयरनेस कैंपेन हो, हम हर तरीके से उसके लिए कोशिश करते हैं। और रेडियो उड़ान की तरफ से स्टैंड मैं आज, क्योंकि मैं यहाँ पे होस्ट हूँ, आज मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी रेडियो उड़ान दानिश महाजन हैं और उनसे ज़रूर मैं जानना चाहूँगा कि दानिश, थोड़ा सा सुनने वालों को अक्सर आप बताते रहते हैं, फिर से आज क्योंकि आज ओकेज़न है और डे भी है, तो वाइट कैन डे बेसिकली क्या मतलब है इस बात का? मतलब आपकी लाइफ में, या रेडियो की तो हम बात करेंगे, साथ में आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है वाइट कैन की? थैंक यू नरेश। और ये दिन बहुत सिग्निफिकेंट है पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी के लिए, ब्लाइंड लोगों के लिए। तो 15 अक्टूबर को ये मनाया जाता है व्हाइट केन डे, सेफ्टी डे के नाम से जी। तो मकसद यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए और विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को इसकी महत्ता के बारे में बताया जाए। शुरू से ही कहा जाता है कि स्टिक जो है वो ब्लाइंड लोगों का बेस्ट फ्रेंड है। तो एक इंडिपेंडेंस का एक प्रतीक है। तो हर साल ये होता है, इस वक्त हर साल इस पे कई रैलीज होती हैं, प्रोग्राम होते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। लेकिन इस बार क्योंकि पूरे वर्ल्ड में पेंडेमिक है, तो काफी लोगों ने ऑनलाइन इसके बारे में बात की है, सोशल मीडिया पर काफी कुछ प्रोग्राम किए हैं और अपनी पोस्ट को शेयर किया है। तो ये हम लोगों को समझना चाहिए। हम हर बार कहते हैं, और रेडियो पे तो हम प्रोमोस के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं शुरू से ही। तो हम लोगों का भी यही कहना है कि इसे भी किसी भी तरह के नेगेटिव वे में ना समझा जाए कि हम स्टिक यूज करते हैं। और मुझे लगता है हम लोगों के कैंपेन का असर हुआ है। और जो लोग बिगिनिंग में, कई लोग मुझे मिलते थे जो कहते थे कि हमें स्टिक पकड़ने में शर्म आती है, लेकिन 2-3 सालों में उन लोगों ने भी इसको यूज करना शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है एक बहुत चेंज आया है सोसाइटी में। और जो नॉन डिसेबल्ड लोग हैं वो भी, अगर हम स्टिक लेके चलते हैं रोड पे, तो उनको भी इसके बारे में नॉलेज रहती है कि उनको पता लग जाता है ये ब्लाइंड है। तो इससे आपकी सेफ्टी भी होती है और साथ ही साथ आपको इंडिपेंडेंस भी मिलता है। दानिश, आपके हमारे लिसनर्स ने भी सुने होंगे जो जहाँ पे दानिश को आपने कई प्रोमोज में सुना है, कभी उनकी ट्रेन छूट जाती है स्टिक के यूज़ ना करने से, और कई बार वो सड़क पे शायद अकेले छूट जाते हैं जो उनके साथ जाता है। और दानिश, तो वो जो एक प्रोमोज थे बड़े काफ़ी इंटरेस्टिंग से, और हमारे काफ़ी पुराने प्रोमोज है, मेरे ख्याल से जब रेडियो स्टार्ट हुआ था तब से लेके आज तक वो प्रोमोज चल रहे हैं और सब लोग उनको यूज़ करते हैं और उनको सुनने में मज़ा भी आता है क्योंकि एक रियलिटी वहाँ पे आती है। तो दानिश, वो वाला आइडिया कहाँ से आया कि इस तरह के प्रोमोज बनाए जाने चाहिए? उसमें बहुत स्पेसिफिक चीज़ें हैं कि आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं और उसकी वजह से आप, क्योंकि आप खुद नहीं चल सकते, खुद नहीं जा पाते, तो आपकी ट्रेन छूट जाती है या आपको कोई भूल जाता है, आप सड़क पे खड़े रह जाते हैं अकेले। कई बार ऐसा होता है हर किसी की लाइफ में। जब हम स्कूल में थे और हम खुद भी फील करते थे कि कई बार ऐसा मौका आता है कि जब हम किसी पे डिपेंडेंट होते हैं और उसको किसी कारण से काम पड़ जाता है, तो हम उस टाइम पे अपने आप को बहुत ही ज्यादा असहाय महसूस करते हैं। तो मुझे लगा कि ये सिचुएशंस को लोगों के सामने रखना चाहिए। इनमें रहता ही है, चाहे वो तरीके से हम लोगों को प्रमोट करें। तो वो आइडिया था, उसे पसंद भी बहुत किया गया। कई ऑर्गेनाइजेशंस को मैंने भेजा तो दे सेड इट इज, तो बहुत इम्पोर्टेंट। और वो रिलेट करते हैं, जैसे आपने कहा कि वो रियलिटी के साथ रिलेट करते हैं। दानिश, एक आखिरी सवाल और कि तो रेडियो लगातार इस कैंपेन में है कि हम उन सभी चीज़ों पे फोकस करें जैसे वाइट केन डे पे, और साथ में एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है ऐसा कि एक वक्त ऐसा आ गया है जहाँ पे हम यूज़र्स को तो मोटिवेट कर ही रहे हैं कि वो वाइट केन यूज़ करें, लेकिन क्या अब इस बात की भी ज़रूरत है कि फैमिलीज़ को या पेरेंट्स को या जो उनके रिलेटिव्स हैं जो उनके साथ रहते हैं उनको भी मोटिवेट किया जाए कि वो अपने यहाँ पे जो उनके विजुअली चैलेंज हैं, चाहे किसी भी तरह से हो, वो उनको कोशिश करें कि वो आके इसको यूज़ करें और वो फैमिली उनको एक्चुअली प्रमोट करे, उसके लिए मतलब मोटिवेट करें। तो मुझे लगता है कि हमें इसे जितना यूज करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। और मैं गांव में जाता हूं तो बहुत बार जब स्टिक नहीं होती है तो फैमिली वाले पूछते हैं कि भैया कहाँ है तुम्हारी स्टिक।
तो ये स्टिक सिर्फ आपको इंडिपेंडेंस नहीं थी, लोगों को जागरूक करने में भी बहुत काम आती है। तो मुझे लगता है सबको इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। इट इज अवर ड्यूटी, उस ड्यूटी को फॉलो करते हुए इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो बिल्कुल रेडियो उड़ान भी इसके लिए बाध्य है कि हम कोशिश करते हैं कि सबको मोटिवेट किया जाए। दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और इतनी सारी बात शेयर की जो कि रेडियो के पर्पज़ से और आपके जो खुद की अपनी लाइफ एक्सपीरियंस है उनके साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू नरेश, थैंक यू, और वंस अगेन सबको हैप्पी व्हाइट केन डे। जी थैंक यू। तो बिल्कुल ये थे दानिश महाजन जो हमारे साथ जुड़ रहे थे, जनरल सेक्रेटरी रेडियो उड़ान, और उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बातें शेयर की, ये बहुत ज़रूरी है कि आप यूज़ करें। और कई बार आपको लगेगा कि बातें बहुत सिमिलर हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है इन बातों का। आप जितने लोगों से भी बात करेंगे वो सब लोग आपको वाइट केन यूज़ करने के लिए कहेंगे, वाइट केन की बातें बताएंगे। हमारे पास हमारे यूज़र भी हैं और हमारे लिसनर हैं, लगातार रेडियो उड़ान पे समय समय पे हमारे साथ बातें करते हैं और चीज़ें शेयर करते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं देहरादून से राजेंद्र नेगी सर का भी एक मैसेज है हमारे पास, जो अपनी विशेज़ और अपनी बातें हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने व्यूज़ रखते हैं, व्यूज़ हैं उनके इस वाइट केन डे के लिए, यूँ कह लें कि इस वाइट केन के बारे में। तो जल्दी से हम उनको भी सुनते हैं क्योंकि वक्त कम हो रहा है और मेरे पास जो मैसेजेस की तादाद है वो कम नहीं हो रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको सारे मैसेज सुनवा दूँ, कोई मैसेज आज छूटना नहीं चाहिए। तो देखते हैं नेगी सर क्या कह रहे हैं इस वाइट केन डे पे। नमस्कार, मैं राजेंद्र नेगी देहरादून से, और श्वेत छड़ी दिवस के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्वेत छड़ी अर्थात वाइट केन का महत्व, उसकी उपयोगिता तो सब कुछ सबको पता ही है। मैं इससे संबंधित आपको जानकारी देना चाहूँगा कि भारत सरकार भी अपनी एडिप स्कीम के तहत श्वेत छड़ी, जो कि स्मार्ट छड़ी होती है, वो प्रोवाइड करते हैं। आपको पता ही है, जो हम पहले साधारण छड़ी यूज़ करते थे, अभी भी यूज़ होता है, लेकिन साथ ही साथ सेंसर बेस्ड स्मार्ट केन भी अब उपलब्ध है और काफ़ी लोग यूज़ कर रहे होंगे। और साथ ही साथ जो स्मार्ट केन है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि वो हैंगिंग ऑब्जेक्ट के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो मैं बता रहा था आपको, एडिप स्कीम के तहत ये प्राप्त हो सकता है अगर आप एलिजिबल हैं तो। इसमें कैसे अप्लाई करना है, केवल श्वेत छड़ी के लिए नहीं, स्मार्ट केन के लिए नहीं, बल्कि और भी चीज़ों के लिए अगर आपको अप्लाई करना है जो कि एडिप स्कीम में अवेलेबल होता है, जैसा स्मार्टफोन, डिजी प्लेयर। इसके लिए आपको NIEPVD के वेबसाइट में जाना होगा और वेबसाइट का एड्रेस है www.nivh.gov.in। यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ पर आप जो है एडिप स्कीम का जो लिंक होगा उसमें जाकर, है ना, आप रजिस्टर करेंगे पहले अपने आप को, राइट। रजिस्टर करने के बाद जब आपका कंफर्मेशन आ जाएगा आपके पास, यूजर नेम, पासवर्ड, सब कुछ, उसके बाद फिर आपको अप्लाई करना होगा दोबारा लॉगिन करने के बाद। आई एम रिपीटिंग अगेन, पहले आपको रजिस्टर करना है। जब NIEPVD से कंफर्मेशन आ जाएगा फिर उसमें जाकर आपको अप्लाई करना है। कई लोग दोबारा अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो वो जो है किसी भी स्कीम के लिए अप्लाई नहीं माना जाएगा, केवल रजिस्ट्रेशन करने पर। ये आपको ध्यान देना है। ये अभी लॉन्च हुआ है और अभी प्रारंभिक अवस्था में ही है। तो आपको पुनः आज के दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि कोविड-19 के चलते बहुत ही जोरों शोर से
आज के दिवस को जिस तरह से हम सेलिब्रेट करते थे वो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी वर्चुअली बहुत जगह पर हुआ है और काफ़ी मतलब अच्छे लेवल पर करने का प्रयास किया गया है। तो जो कि परिवर्तन के चलते ऐसा हुआ है। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन कि ये जो स्मार्ट केन हैं, स्मार्ट स्टिक्स हैं, स्मार्ट केन कहें, इनको जो भी आप कहें, ये जो उपकरण हैं इनको आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं जो आपको सर ने बताया, वेबसाइट पे आप www.nivh.gov.in पे जाके आप वहाँ पे डिटेल्स पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये स्कीम है जो आपको सशक्त बनाने के लिए, आपको और मजबूत बनाने के लिए, आपको आपके पैरों पे खड़ा करने के लिए एक गवर्नमेंट की तरफ से भी कोशिश है, भारत सरकार की भी एक कोशिश कि आप उनके लिए अप्लाई करें, उन चीज़ों को लें साथ में उसमें, क्योंकि उसमें वाइट केन के अलावा और भी चीज़ें हैं, तो जो भी चीज़ें आप लें वो ज़रूरी है। लेकिन एक इतना रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर कि जिस तरह से आप अपने बैग में, जब भी आप कभी बाहर जाते हैं तो आपके साथ बैग ज़रूर होता है, उसमें आप अक्सर पानी की बोतल रखते हैं, कुछ ना कुछ अपने साथ शेयर करते हैं, मोबाइल के चार्जर भी आजकल आप कैरी करते हैं, कब कहाँ मोबाइल के चार्जर की ज़रूरत पड़ जाए आपको भी नहीं पता होता, पावर बैंक यूज़ करते हैं, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी नेसेसरी हैं जिनको आप हमेशा कैरी करते हैं और उनको उस जगह, एक बैग में एक प्लेस देते हैं, एक जगह देते हैं। तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि जो वाइट केन है, आपकी जो स्टिक है, उसके लिए भी आपके बैग में एक स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए, उसके लिए भी एक जगह हो जहाँ पे आप उसको याद से हमेशा, और या तो कभी ज़रूरत ही ना पड़े निकालने की, आपकी सेफ्टी के लिए केन होनी चाहिए। तो नेगी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी और हमारे साथ कम शब्दों में और ज़्यादा जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे पास कुछ क्लिप्स और हैं जिसमें हमारे कुछ यूज़र्स हैं जो पहले केन यूज़ नहीं करते थे, अब उन्होंने केन यूज़ करना शुरू किया है। तो चलिए उनकी बात सुन लेते हैं। इसके बाद एक नई तरह की जो एक कोशिश हुई है, जैसा नेगी सर ने कहा, परिवर्तन जो है चीज़ों, नई चीज़ों को लेकर आता है, तो परिवर्तन नहीं कुछ और क्या है वो भी हम आपको बताएंगे कैसे। और उसके बाद एक बहुत ही मोटिवेशनल मैसेज जो हमारे पास है वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा ज़रूर, वो लास्ट के लिए मैंने सेव किया हुआ है आपके लिए। पहले हमारे ये जो यूज़र्स हैं इनकी बात सुनते हैं कि ये किस तरह से अपनी बात शेयर कर रहे हैं। हम प्राची और प्रज्ञा आज आपको वाइट केन के बारे में बताने जा रहे हैं। वाइट केन हमारे लिए एक इंडिपेंडेंस का सिंबल है, उससे हमको बहुत फ़ायदा होते हैं, जैसे कि हम खुद से ट्रैवल, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है ट्रैवल करने में, दैट इज़ इंक्रीज कॉन्फिडेंस टू ट्रैवल इंडिपेंडेंटली, ईज़ ऑफ इंटरेक्शन विद द जनरल पब्लिक, ताकि हमारे हाथ में केन रहती है तो हम आसानी से लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हैं, वो देख पाते हैं कि साइड में कोई विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन आ रहा है, उससे हम खुद से भी चल पाते हैं, हमारे साथ में कोई ना हो तो हम रास्ता भी ढूंढ पाते हैं, हमारी सेफ्टी होती है ट्रैवल के दौरान। और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम जब भी बाहर जाएं हमारे हाथ में केन हो, उसको हर टाइम हम अपने साथ रखें ताकि हमको फ़ायदा हो। व्हाट वी हैव ऑल्सो फाउंड कि जब हमारे पास वाइट केन होती है तो पीपल आर हेल्पफुल, दे गाइड अस वेल। हमको लगता है कि हमको लोग असिस्टेंस ऑफ़र कर देते हैं जब हमारे हाथ में केन होती है। वाइट केन symbolizes independence. Person should use white cane all the time, not in certain situations. Using a white cane gives us confidence and safety. बिल्कुल, प्रज्ञा और प्राची की वॉइस आपने सुनी जो हमारे साथ मैसेज शेयर कर रही थी, काफ़ी हेजिटेशन हो रही थी उन्हें बोलने में। आपको समझ में आ रहा होगा कि कई बार आप जब ऑन एयर आते हैं और आप मैसेज रिकॉर्ड करके हमें भेजते हैं या लाइव शो में पार्टिसिपेट करते हैं तो इस तरह की हेजिटेशन सुनने को मिलती है, लेकिन अक्सर ऐसा हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो जो उन्होंने बातें शेयर की कि एक तो ये आपको सेफ्टी देती है, वाइट केन जब आप यूज़ करते हैं आपको कॉन्फिडेंस देती है, इसके साथ में जो सामने वाले लोग हैं, जो अगर आप विदाउट केन हो और नॉर्मली वो आपको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, लेकिन आपके पास वाइट केन होती है तो आपको लोग रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, आपको इजीली हेल्प मिल जाता है, या आपके बिना कुछ कहे ही लोग आपको
असिस्टेंस ऑफ़र करते हैं कि वो आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे फ़ायदे हैं जो जिनको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, और ये रियलिटी है कि जब आपके पास वाइट केन होगी तो लोग आपकी मदद करते हैं, लेकिन जब आपके पास वाइट केन नहीं होती तो कई बार ये बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए भी, जो लोग आपकी मदद करना भी चाहते हैं, कि वो किस तरीके से आपको अप्रोच करें और किस तरीके से आपसे वो बात करें। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि लोग आजकल कलर्ड ग्लासेस यूज़ करते हैं, तो वो नॉर्मल सब लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो विजुअली चैलेंज हो या ना हो, लेकिन ग्लासेस सब यूज़ करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप किसी से कुछ पूछें तो कई बार सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो सकती है, लेकिन जब आप वाइट केन लेके कहीं पर होंगे तो ईज़िली आपको वो असिस्टेंट मिल जाता है। तो वो थैंक यू वेरी मच प्राची और प्रज्ञा, आप दोनों का, और हमारे साथ बातें शेयर करने के लिए। अब जो मैं आपसे कह रहा था कि काफ़ी कुछ नया हुआ है, चेंज हुआ है। सक्षम अपनी नई इनोवेशंस के लिए आप जानते हैं कि जाना पहचाना जाता है। अक्सर आप उनकी मैसेज रेडियो के थ्रू सुनते रहते हैं, जो उनकी नई नई चीज़ें होती हैं। इस बार रेडियो के थ्रू आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि सक्षम ने इस बार अपना वाइट केन डे किस तरीके से मनाया, किस तरीके से उन्होंने इस पूरे डे की जो इम्पोर्टेंस है और इस पे किस तरह से चीज़ों को अरेंज किया, ये सब बताने के लिए हमारे साथ हैं अनिल, जो सक्षम से अनिल प्रजापति। तो चलिए जल्दी से अनिल जी को सुने कि वो आज हमारे साथ क्या बताया, कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो हम सब के साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन ये काफ़ी जो आपको भी सुनने को मिलेगा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। नमस्कार श्रोताओं, मैं सक्षम से अनिल बात कर रहा हूँ। आप सभी लोगों को वाइट केन डे के उपलक्ष्य पर आप सबको मैं बधाई देता हूँ। सक्षम की पूरी टीम से भी आप सबको बधाई देता हूँ, और मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सक्षम ने एक ऑनलाइन ब्रेल कंपटीशन आज समापन किया, आज कराया है, जिसका लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पे आप काफ़ी लोगों ने सुना होगा। इस इवेंट को कराने के लिए हमने 1 महीने पहले सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर एक रजिस्ट्रेशन यूज़र्स का कराने के लिए फॉर्म भेजा था, जो कि काफ़ी लोगों का रजिस्ट्रेशन आया, कम से कम 400 लोगों का। इस इवेंट में ये था कि हम सभी यूज़र्स को उनके लैंग्वेज के हिसाब से, जो उन्होंने लैंग्वेज चूज़ किया था, उनको ब्रेल स्क्रिप्ट साथ में और वाइट केन भेजा था, और उनसे ये कहा गया था कि आप इसको पढ़ते हुए वीडियो बनाकर हमें भेजेंगे और वाइट केन के साथ चलते हुए एक फ़ोटो क्लिक करके हमें भेजना है। इसमें कम से कम 150 रजिस्ट्रेशन या 150 वीडियोस हमारे पास आए, जिसमें जजमेंट किया गया 3 चरणों में। जो आज के फाइनल जज थे हमारे RSBI लखनऊ से राकेश जैन जी और केतन कोठारी जी। तो और हमारे जो चीफ गेस्ट थे आज, वो NIVH देहरादून से डॉक्टर हिमांशु दास जी थे, और हुबर शूनर ने इस प्रोग्राम को कराने में हमारा बहुत सपोर्ट किया, वही डोनर थे। तो इस इवेंट के बारे में एक नए तरीके से सोच दीपेंद्र सर के दिमाग में आया था, जिन्होंने कहा कि ऑनलाइन ब्रेल कंपटीशन कराना है, और इसके लिए उन्होंने कहा कि सभी यूज़र्स को, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि सबके घर पे ब्रेल स्क्रिप्ट भेजा गया था, और उन्हें बोला गया था कि वो प्रॉपर एक वीडियो बनाकर भेजेंगे पढ़ते हुए। तो इसमें जो प्रतिभागी थे वो कक्षा 9th, 10th, 11th, 12th के स्टूडेंट थे, और हर एक स्टूडेंट से एक एक ही स्टूडेंट को लेना था जो विनर थे हमारे। और इस इवेंट को सक्सेस बनाने में सक्षम की टीम आरती मैम की लीड में, जो हमारी मैनेजर हैं, प्रोग्राम मैनेजर मिसिस आरती चन्ना, उनकी लीड में सक्षम की टीम ने पूरा एफर्ट लगाया कि इस इवेंट को सक्सेस बनाने में। तो ये वाइट केन डे के ऊपर एक नए तरीके का सोच, एक नई इवेंट कराने का एक नए तरीके से
जो काफ़ी हद तक आप सब लोगों के सहयोग से सफल रहा। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि और जो भी लोग इसको देखना चाहते हैं तो आप हमारे सक्षम के YouTube चैनल पे जाइए, आप YouTube पे सर्च करिए सक्षम ट्रस्ट और आज के इवेंट को आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो मेरी तरफ से और रेडियो उड़ान का बहुत बहुत धन्यवाद कि रेडियो उड़ान के ज़रिए हमारे सभी मैसेज आप सब लोगों तक पहुंचता है। इसके लिए रेडियो उड़ान का भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी इनोवेटिव, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बात शेयर करने के लिए। और मैंने कहा कि परिवर्तन से बहुत सी चीज़ें नई नई जन्म लेती हैं और ये एक तरीके की नई शुरुआत है, नई बात है, नया आइडिया है। बिल्कुल ऑनलाइन रीडिंग कंपटीशन, अक्सर आपने सुना होगा कि जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो एक वेन्यू अनाउंस की जाती है जहाँ पे सब लोग इकट्ठा होते हैं, सब आके वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत कुछ होता है। और ये आपको बिल्कुल अलग सा आइडिया लगेगा कि कोविड-19 आया, कोरोना सिचुएशन आई, हालांकि हम अभी तक इससे सफ़र कर रहे हैं, लेकिन इसने बहुत सी चीज़ों को बदला है। चाहे वो वर्किंग कंडीशन हो, जो अब डिफरेंट हो गई है, आपको ऑफिस जाते हैं बहुत सी जगहों पे और बहुत सी कंट्रीज़ में आपने देखा है कि वर्क फ्रॉम होम की जो कंडीशन है वो स्टार्ट हो गई है, लोग प्रॉपरली उसे करने लगे हैं, फॉलो अप में आ गया है। पहले ये आइडिया था जब कुछ लोग सोचा करते थे और उस पर बात करते थे, अब ये इम्प्लीमेंटेड आइडिया है, तो एक पैटर्न बन जाएगा आने वाले वक्त में, और क्या होगा वो तो नहीं पता। इसी तरह से एक ऑनलाइन रीडिंग कंपटीशन, इस तरह के और भी कंपटीशन जो पहले सेमिनार्स हुआ करते थे वो वेबिनार्स में टर्न हो गए हैं, बदल गए हैं, जहाँ पे आपको बहुत कुछ अलग मिलता है। घर बैठे बैठाए आपको सब कुछ अरेंज्ड वे में मिलता है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, ट्रैवलिंग बच जाती है आपकी, जो इधर उधर आना जाना पड़ता था कई बार बड़े बड़े इवेंट्स के लिए, वो भी आपको घर बैठे बैठाए मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा और बढ़िया आइडिया है ये। और वाइट कैन डे पे इसका प्रॉपर इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, उस पर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वो आपको सब अनिल जी ने बताया कि किस तरीके से चीज़ें मैनेज की गई थी। अब मेरे पास एक आखिर में एक बहुत ही मोटिवेशनल मैसेज है जो ब्रिजबाला मैडम है, जो एक बहुत लंबे समय से, एक बहुत लंबा समय का एक्सपीरियंस है, उनके पास अनुभव है, क्योंकि वो अभी सक्षम नोएडा स्कूल, स्पेशल स्कूल की प्रिंसिपल हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, और कई जगह पे पहले वो काम कर चुकी हैं स्पेशल चिल्ड्रन के साथ। तो एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है उनके पास। वाइट कैन डे पे किस तरह के व्यूज़ हैं, किस तरह से वो इसको एक चेंज लाना चाहती हैं, किस तरह से वो बताना चाहती हैं कि जो वाइट कैन डे है, जो उसका एक वाइट कैन डे का जो इस्तेमाल है या डे को जो प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट किया जाना चाहिए और उससे क्या तरीके हो सकते हैं, किस तरह से हम वाइट कैन के यूज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उस पर वो बात करेंगे। उम्मीद है कि आज का शो आपको पसंद आ रहा होगा। और बहरहाल मेरे पास ये लास्ट मैसेज है, तो रेडियो उड़ान की पूरी टीम की तरफ से अपने सभी लिसनर्स को और सब जहाँ तक आप हमें इस टाइम सुन रहे हैं, आप सबको मैं वाइट कैन डे या इंटरनेशनल वाइट कैन डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ में ये भी आपसे वादा करते हैं कि रेडियो उड़ान इसी तरीके से अलग अलग तरीके से प्रोमोस के थ्रू, अपने जिंगल्स के थ्रू, कभी कभी सिचुएशनल प्रोग्राम्स के थ्रू हम इस तरह के जो वाइट कैन का यूज़ है उसकी जो अवेयरनेस है आपके पास यूं ही लाते रहेंगे, उसको स्प्रेड करते रहेंगे। और डिसेबिलिटी के एरिया में या यूँ के सेक्टर में जितनी भी चीज़ें हैं जिनकी अवेयरनेस की ज़रूरत है, जिनकी कैंपेन रन करने की ज़रूरत है, रेडियो रन उन पर लगातार काम करता आया है। इस बात को आप भी जानते हैं, लगातार 6 सालों से ये रेडियो रन इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहा है, और उम्मीद और भरोसा इस बात का कि आगे भी इसी तरीके से करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपसे कहूँगा टाटा बाय बाय, और इस प्रॉमिस के साथ कि फिर किसी स्पेशल शो में मैं आपके साथ आऊँगा और आपको इसी तरह से कुछ स्पेशल चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे।
ब्रिजबाला मैडम का मोटिवेशनल मैसेज आप सबके लिए, इसको सुने, एंजॉय करें। रेडियो उड़ान की तरफ से आपको एक प्यारा सा गिफ्ट कि ये मैसेज, इस मैसेज को सुने और साथ में कोशिश करें कि इसे आप फॉलो करें। लाइफ में बेहतरीन परिवर्तन आ सकते हैं। कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ, हैप्पी लिसनिंग। हम सभी लोग हर साल कुछ राष्ट्रीय त्यौहार, कुछ धार्मिक त्यौहार हर साल मनाते हैं, है ना, सभी लोग जानते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग जो स्पेशल खास संस्थाओं के लिए और कुछ बच्चों के लिए अपने काम कर रहे हैं, हमारे भी कुछ खास दिन हम होते हैं जिसको कि हम बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। चाहे वो लुई ब्रेल सेलिब्रेशन बर्थडे हो, चाहे वो हेलन केलर बर्थडे हो, चाहे वो वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे हो, चाहे वो वर्ल्ड वाइट केन डे हो। और इधर आज आपको बताती हूँ, हर साल 15 अक्टूबर को वर्ल्ड वाइट केन डे सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि सक्षम विजुअली चैलेंज विद मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए काम करती हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ है और उत्तरदायित्व है कि हम हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों से मिलने वाले उनके दोस्तों को, और जो हमारे बच्चों की तरह ही और भी संस्थाओं में, घरों में बच्चे रह रहे हैं, उनके साथ हम इस दिन, कम से कम आज के दिन, ये ज़रूर शेयर करें कि बच्चों, जीवन में स्वतंत्रता हर किसी का अधिकार है। स्वतंत्रता हर किसी को अच्छी लगती है, लेकिन इस स्वतंत्रता को पाने के लिए हम सबको अपने आत्मविश्वास को जगाना है, अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप करना है और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो वो तैयारी करनी है। सबसे बड़ी बात, हमें अपने आप को सबसे पहले सेल्फ मोटिवेट करना है ना। सेल्फ मोटिवेशन ये होता है, जो भी मेरी ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत को मुझे अपने आप को तैयार करना है कि उसको एक्सेप्ट करना है। आज के दिन में जब टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में नहीं थी, तब तक हम आम चीज़ों के सहारे, आम साधनों को इस्तेमाल करते हुए ही अक्सर आगे बढ़ते थे। और वही लगा लीजिए, आज आप मैं जो बात करने जा रही हूँ, लकड़ी की एक डंडी, या जिसको आप टेढ़ी मेढ़ी छड़ी कुछ भी कह सकते हैं, और हम उन्हीं के सहारे चला करते थे। ठीक है, लोग डाल की एक एक शाखा की एक पत्तियों को अलग करके, डाल को सीधी करके, छिल छुल के अच्छा स्मूथ बना के, और उसी को अपने तरीके से ढालते थे और उसी के सहारे चला करते थे। फिर सुना और पढ़ा हमने कि जब लड़ाई के दौरान आज़ाद हिंद फौज में हमारे जब सैनिक अपने आप को बचाते हुए, अपने देश को बचाते हुए कई बार शहीद होते हैं, लेकिन कई बार वो लोग कभी किसी अंग से अपने आप को क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जो आप बचा भी नहीं पाते हो। और ऐसी स्थिति में कई लोग अपनी दृष्टि खो बैठते हैं। कुछ लोग जन्म से दृष्टिहीन होते हैं, कुछ लोग बाद में होते हैं, लेकिन दोनों की ही ज़रूरत हो सकता है और होना है कि हमें कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, बहुत आज की इस भागा दौड़ी में, आपाधापी में समय की कमी है लोगों के पास। तो हमारे पास समय की कमी के होते हुए हम बहुत सारे साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमारे हाथ के नीचे है, हम लैपटॉप, एंड्रॉयड फ़ोन और वगैरह वगैरह क्या कुछ है जिनसे हम अपने रास्तों की दूरी, आने वाले रास्ते की रुकावटें, मौसम का हाल, हाँ, ये सब जान पाते हैं पहले से ही। लेकिन अगर आप आधे रास्ते में हो या जाने की तैयारी कर रखे हो, या ज़रूर जाना है, इंटरव्यू है, पहुंचना है मंजिल में, पाना है उस मकसद को, तो हमारे सब के पास, मैं प्राउड से कहती हूँ और आप सबको अवेयर करना चाहती हूँ,
कि हम सबको, जो भी हम इस संस्था में काम कर रहे हैं, हम सब टीचर्स को एक बुलंद आवाज में कहना चाहिए कि केन नहीं तो हम नहीं। ये केन हमारा आत्मविश्वास है, ये केन हमारी आज़ादी है, ये केन हमारा, कहते हैं ना, सेफ मैनर है, ये केन हमारा सेफ्टी टूल है, बशर्ते हमें इसको अपनाना है। हम ये क्यों सोचते हैं कि छड़ी पकड़ते ही हमें लोग क्या सोचेंगे? हमें लोगों के लिए केन पकड़ना है? नहीं, अपने लिए पकड़ना है। आपको पता है, आपके पैरों के कदम जब बढ़ते हैं ना, उसके आगे आगे केन चलती है। और याद रखना, अगर आपके हाथ में छड़ी नहीं है, प्रैक्टिकल भी करके देख लेना कभी। आप एक दूरी तय करना, 1-2 मीटर की दूरी, आप छड़ी मत रखना, आपके कदम पता है रगड़ते हैं, रगड़ते। जब आप रगड़ रगड़ के सड़कों पे चलोगे ना, तो जूतों के भी क्या हाल होंगे, चप्पल जो पहनी है वो भी घिसने लगेगी और समय भी बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर हमें अपने कॉन्फिडेंस को कायम करना है, बरकरार रखना है, तो हमें अपने हाथ में जो आज वाइट केन डे है उसका सम्मान करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, और उसके बिना घर से कभी भी हमें एक कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। मेरा तो ये मानना है, और मैं हर बार हर किसी को ये कहती हूँ कि प्लीज़ एक्सेप्ट इट। जब तक आप कुर्सी पर बैठे हो या पलंग पे बैठे हो या किसी बेंच में बैठे हो या स्टूल में बैठे हो, तब तक आप बिल्कुल सुरक्षित हो, कोई आपको गिराएगा नहीं। लेकिन जैसे ही आपको अब टॉयलेट जाना, वॉशरूम जाना है, या पानी पीना है, या बस स्टैंड पहुंचना है, तब आप क्या करते हो मालूम? इधर उधर बंगले झांकना, कौन मुझे ले जाएगा, कौन मुझे हेल्प करेगा, कौन मुझे वहाँ पहुँचाएगा। और क्या करते हो? लोगों से क्या मांगते हो? मांगते क्या है हम? हेल्प। यार प्लीज़ छोड़ दो। अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो कभी कभी ना अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, यार मैं खुद क्यों नहीं जा रहा हूँ, मैं खुद क्यों नहीं कोशिश कर रही हूँ, खुद जाकर देखती हूँ। थोड़ा झटका लगेगा, रास्ता लंबा हो जाएगा, थोड़ा भटक जाऊंगी, लेकिन एक बार का भटका हुआ आगे के लिए सही रास्ता पकड़ता है। एक बार की ठोकर आगे के लिए संभाल देती है। एक बार का हमारा किसी से टकराना हमें आगे के लिए होशियार करता है। तो हम सब ये प्रण करना चाहिए, खासकर जितने भी हम विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए, चाहे वो छोटे 3 साल के हो, 5 साल के हो, 13 साल के हो, 21 साल के हो, 50 साल के हो, सबके लिए छड़ी, वाइट केन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। बिकॉज मुझे ये लगता है हम लोग अपने सोच को ये बदल दें कि छड़ी पकड़ने से हम कैसे लगते हैं। नॉट एट ऑल। जैसे हम हैं हम वैसे ही लगते हैं। इवन मैं तो कहूँगी ऑल्दो हम और खूबसूरत लगते हैं, बशर्ते अगर आप बहुत खूबसूरती से चलाते हो। हर चीज़ की अपनी खूबसूरती है। छड़ी को भी अगर खूबसूरती के साथ मन में ये सोच के पकड़ोगे कि ये मुझे बहुत प्रोटेक्ट करती है, मुझे सेफ रखती है, मुझे मूवमेंट देती है कॉन्फिडेंस का, तो छड़ी इज़ द बेस्ट। सो फ्रेंड करो, हर बार हर साल की तरह हम सबके बैग में एक कोना, एक जगह, जब तक हमारी बैग एक जगह रखें तब तक बैग के साथ वो केन भी वहीं है, और जैसे ही हम बाहर निकलेंगे केन भी हमारे हाथ में होनी है। केन आपका सेफ्टी टूल है। कोई आप पर हमला नहीं करेगा आपकी छड़ी देखकर, कोई आप कहीं लड़खड़ाओगे नहीं, आपके पास छड़ी है। आप बेशक किसी की कोहनी पकड़ लो कुछ पल के लिए कि वो आपको बाहर ले जा रहे हैं, लेकिन ये हमेशा याद रखना कि माइंड सेट करना कि मेरे एक हाथ में केन भी है जो मुझे संभाल के ले जाएगी। सो आओ चलो मिलकर हम सब एक ये वादा करें। आओ आज 15 अक्टूबर को हमें जो डॉक्टर रिचर्ड ही हूवर ने इस केन का आविष्कार किया,
आज इस केन को बहुत सारी मॉडिफिकेशन मिली है, लेकिन पहले ये केन सिर्फ एक एल्युमिनियम की खोखली रॉड हुआ करती थी। वो रॉड के नीचे एक नायलॉन की टिप लगी होती थी, उसके ऊपर एक साइकिल की तरह गोल रबड़ का कैप होता है ना, और 20 रुपये 25 रुपये की कॉस्ट होती थी। धीरे धीरे समय के साथ साथ केन की बनावट बदलती गई, उसको कलर वाइट कर दिया, फिर कभी प्लेन सिल्वर कलर कर दिया, कभी वाइट विद रेड तो है ही हमारा सिंबल। और जब हम रात के अंधेरों में सड़क में चल रहे होते हैं तो लाइट के साथ ये कलर रिफ्लेक्ट करता है, तो गाड़ियों को जो दूर से आती हुई गाड़ी है दिखाई देना चाहिए कि सड़क पर कोई ऐसा व्यक्ति है, या तो वो कोई वृद्ध है, बूढ़ा इंसान, या कोई हमारा बच्चा जो छड़ी लेके पार कर रहा है, तो वो कोई ज़रूर दिव्यांग है, हमारा ब्लाइंड बच्चा है, जिसको चलते समय हमें अपनी गाड़ी की स्पीड को स्लो करना है। अगर आपके हाथ में छड़ी नहीं है, केन नहीं है और आप रोड क्रॉस कर रहे हो, तो आती हुई गाड़ी को भी नहीं मालूम पड़ेगा कि क्या हमें स्लो करना है कि नहीं। भाई संभलना है और सबको हमें ये आश्वासन देना है कि छड़ी को अपना लो, जिंदगी को बना लो। छड़ी नहीं तो हम नहीं, बाकी कोई गम नहीं।